बेशुमार गुनाह इस तरह के हैं कि जो हम गुनाह करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जिस तरह ज़ुबान के गुनाह हैं, हमने जाते जाते किसी को गाली गलौज कर दिया या किसी का गिला कर दिया, किसी की ग़ीबत कर दी, तो ये इतने बड़े गुनाह हैं कि इसका हमें अभी पता नहीं चलेगा। और बेशुमार इस तरह के गुनाह हैं, जिस तरह आँख का गुनाह है और कान का गुनाह है, नाक का गुनाह है, ज़ुबान का गुनाह है, हाथ का गुनाह है, पाँव का गुनाह है, दिलो दिमाग का गुनाह है। तो कुरान मजीद के अंदर आता है कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, सूरह मुत्तफ़िफ़ीन 30वां सिपारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जब मेरा बंदा गुनाह करता है तो उसके एक स्याह नुक्ता उसके दिल में लग जाता है, और जब मेरा बंदा तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है यानी तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता ख़त्म हो जाता है, यानी दिल साफ़ हो जाता है। तो मेरे भाइयों, हमने कभी ये सोचा कि हमने आँख से कितने गुनाह किए, नाक से कितने गुनाह किए, ज़ुबान से कितने गुनाह किए, हाथों से कितने गुनाह किए, पाँव से कितने गुनाह किए, दिलो दिमाग से हमने कितने गुनाह किए। मेरे भाइयों, ये सिर्फ चंद दिन का मौका है। जब हमारी आँख बंद होगी ना, हम जब जाएंगे तो हमें हर चीज़ का मालूम हो जाएगा। तो हदीस पाक के अंदर और कुरान मजीद के अंदर बेशुमार जगह पर इन चीज़ों का जिक्र आता है। अब सिर्फ आपकी और हमें तो पता नहीं ना कि वज़ू के क्या फ़ायदे हैं, वज़ू क्या चीज़ है। हम जब वज़ू भी करते हैं तो हम मुस्तहबात का ख्याल नहीं रखते, अदब व एहतराम का ख्याल नहीं रखते। मैं किसी मौके पर आपको बतलाऊंगा कि वज़ू के कितने अहकामात, कितने मुस्तहब हैं और वज़ू के अंदर बातें करने से कितना गुनाह मिलता है। वज़ू का आदाब और एहतराम रखते हुए जब वज़ू हम करते हैं तो एक हदीस पाक मुस्नद अहमद की रिवायत है, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा वज़ू करने के लिए खड़ा होता है, वज़ू करता है और अपना हाथ धोता है तो हाथ धोने की वजह से पानी के पहले कतरे की बरकत से अल्लाह ताला हाथों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और फिर गुरली करता है और नाक में पानी डालता है तो अल्लाह ताला पानी के पहले कतरे से मुंह के और ज़ुबान के गुनाह गिरा देते हैं। और फिर जब वज़ू करता है यानी मुंह को धोता है, मसा करता है और अपने बाजू धोता है तो हदीस पाक में आता है कि वज़ू के पहले पानी के पहले कतरे से ही अल्लाह ताला उसके गुनाह साफ़ कर देते हैं। और फिर जब पाँव धोता है और पाँव के पानी के कतरे से गिरते ही अल्लाह ताला पाँव के गुनाहों को भी साफ़ कर देते हैं। लेकिन याद रखना कि ये जब सवाब आपको जब मिलेगा जब वज़ू पूरे एहतमाम के साथ, अदब और एहतराम के साथ करेंगे, मुस्तहब्बात का ख्याल रखते हुए करेंगे, वज़ू के अंदर हम बात नहीं करेंगे। और मसवाक के भी बड़े फ़वायदे आए हैं। एक हदीस पाक में आता है कि जब बंदा मसवाक करके और फिर नमाज के लिए खड़ा होता है तो फरिश्ते उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके बिल्कुल करीब आ जाते हैं और फिर अपना मुंह उस नमाजी के मुंह पर रख लेते हैं। और फिर जो भी कुरान मजीद की आयत शरीफा पढ़ी जाती है वो सीधी फरिश्तों के पेट में चली जाती है और फिर वो फरिश्तों का महबूब बन जाता है। तो इस हदीस पाक में बतलाया गया जब बंदा वज़ू पूरे एहतमाम के साथ करने के बाद जब नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो अल्लाह ताला उससे दर्जात बुलंद फरमा देते हैं। अगर वो बैठा रहता है तो हदीस पाक में आता है कि वो इस तरह हो जाता है जिस तरह आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका अता फरमाया, हम जितना भी हो सकें इन गुनाहों से बचें, उनसे जाकर बचो जो बेबस बेतनहा कब्रों के अंदर पड़े हैं, इस नेकी के लिए तरस रहे हैं, इस वज़ू के लिए तरस रहे हैं, इस नमाज के लिए तरस रहे हैं, इस हर चीज़ के लिए वो तरस रहे हैं। उनसे जाकर पूछो, जब हमारी आंख बंद होगी फिर हमें पता चलेगा कि हमने किस तरह की ज़िंदगी बसर की। तो अल्लाह ताला हमें सही वज़ू करने की तौफीक अता फरमाए।